कहते हैं दिल्ली कई बार उजड़ी, बार बार उजड़ी और बार बार बसी, मगर जिसकी दिल्ली एक बार उजड़ जाती है फिर दोबारा बसना उसका बड़ा मुश्किल होता है। मेरी दिल्ली भी यूं तो कई बार उजड़ी, मगर पता नहीं था कि जीवन की सांध्य वेला में इस तरह उजड़ेगी कि फिर कभी दोबारा बस नहीं सकेगी। शरद दत्त का जाना हमारे लिए हमेशा के लिए जैसे दिल्ली का चला जाना है। अब क्या करेंगे दिल्ली आकर। इस बार भी जब आया तो उतरते हुए बार बार लगता था कि कहाँ जाऊंगा, किसके पास बैठूंगा। तो सचमुच यही है कि जब आया तो उनकी तस्वीरों से मिला और याद आ गया। कहते थे कि एक दिन दीवार पर टंग जाना है, और तब हम कहा करते थे कि साथ साथ ही टंगेंगे। बहुत लंबा चौड़ा फासला नहीं है हमारे बीच, पर वो डांट दिया करते थे कि छोटे तो हो हमसे। हमने कि ये 25-50 ग्राम छोटा होना भी कोई छोटा होना होता है। और वे सारी रातें एक एक करके आती जाती रही, सब छोड़ गए। ऐसे ही वो मकान, वो उनकी कोठी वैसे ही खड़ी हुई है। उनके भाई साहब भी अमेरिका से आके उन्हें देखभाल गए हैं और उनके सामने ही वो चले गए। और उनके मित्र गोपाल, जिन्हें वो कादर खान कहा करते थे, और मोहन गुप्ता जी, और मोहन जो 25 साल से उनकी देख रेख करता था, आज भी हमारे सामने बैठा हुआ है। और हम आकर यहाँ बैठे हुए हैं और शरद चले गए। एक भरी पूरी दुनिया को अधूरा छोड़कर चले गए, अपने काम को अधूरा छोड़कर चले गए। और ये नहीं कि वो चंद दिन पहले ही 30 नवंबर को ही मैं गया, और 30 नवंबर को इस बार शायद सबसे अधिक उनके पास ठहरना हुआ। 17-18 दिन ठहरा। और मैं कह रहा था कि देखिए चेक कराइए, करिए, मगर कहते नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ है थोड़ी यूं ही दांत में दर्द है, ठीक हो जाए। मैं जानता था कि वो अपना दर्द किसी को बतला नहीं सकते, मगर ये नहीं जानता था कि उन्होंने जाना तय कर लिया। पर यह उनका जाना एक ऐसा जाना है जो ये कहता है कि जब जिंदगी में आप स्वयं तय कर लें कि अब हमारी भूमिका समाप्त हो गई है या हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ पूरा काम पूरा हुआ। आखिरी दम तक लिखते रहे, आखिरी दम तक लिखते रहे। जब तक उनसे बना तब तक साहिर की किताब वो पूरी करने के लिए कृत संकल्प रहे। मैंने देखा था बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा था। कह रहे थे नहीं, मैं ठीक पूरी कर लूँगा। और अब वो मोहन गुप्ता साहब के पास है वो किताब, वो पूरी हो जाएगी। वो शैलेंद्र पर भी लिखना चाहते थे, मगर वो काम तो भली प्रकार से शुरू भी नहीं हो पाया था। परंतु उनका बहुत सारा काम वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़ी है, बहुत काम उन्होंने अपने पीछे छोड़ा है, और उससे बहुत लोग लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत सिनेमा पर काम करने वालों का, कलाओं पर काम करने वालों का बहुत काम चलेगा, बहुत काम आएंगे उनके। और उनके दोस्तों को, महमूद मिर्जा साहब से लेकर न जाने कितने कलाकार, कितने लेखक,
कितने संगीतकार, कितने सिनेमा से जुड़े हुए लोग, कितने साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग उन्हें जानते थे, वो उनके दिलों में हैं, वो कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे। और ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए कि उनकी स्मृति में कुछ ऐसा हो कि जो बहुत लंबे समय तक लोगों को याद रह जाए। ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य जीवन का है कि वो हमें हमेशा हमेशा याद आते रहेंगे। जब तक ये सांसें चलती हैं तब तक उन सांसों से उनका असर कभी हट नहीं सकेगा। उनकी स्मृति को प्रणाम, उनकी स्मृति को प्रणाम।